मोए बिन ब्याही ले जाओ नए बिलक बिलक के मर गए। और क्या बोली हो रुक्मिणी हो श्याम, बालापन से प्रेम किया है, बालापन से प्रेम किया है। तुमको अपनो मान लिया है, वो बनाई कहती जो श्याम हमारे से। आज रुक्मिणी बिलक बिलक करके रो रही है, कहती है श्याम, हे मुरलीधर गोविंद कन्हैया, आकर के मुझे ले जाओ। मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर रहा है, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो इस आंगन में प्राण गंवा दोगी। आज रोते रोते रुक्मिणी को नींद आ गई और सो गई। देखो भैया, जब किसी के व्यक्ति के ऊपर परीक्षित महाराज जब कोई ज्यादा दुख होता है या संकट में होता है तो उससे नींद आ जाती है टेंशन में। आज रुक्मिणी को नींद आ गई और रुक्मिणी सो रही है और सपना देख रही है। सपना देख रही है। श्याम कहने लगे, रुक्मिणी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे पत्र भेज करके द्वारका से मुझे बुलवा लेना आकर के मैं तुम्हें ले जाएंगे। तब तक एक सहेली रुक्मिणी की आ गई, बोली, बहन दरवाजा खोलो, बहन दरवाजा खोलो। लेकिन रुक्मिणी सो रही थी और सपना देख रही थी। जैसे उसने किवाड़े में लात मारी, रुक्मिणी का सपना एकदम से टूट गया, उठ करके बैठ गई। बहन आ गई, बहन रुक्मिणी तुम इतनी चिंतित क्यों हो, इसका कारण क्या है? तुम्हारी शादी है और तुम्हारी शादी है तो तुम्हें खुशी रहना चाहिए। रुक्मिणी बोली, शादी नहीं है बहन, बर्बादी है, बर्बादी। क्यों? मेरा भैया मेरे साले के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। उसी समय सहेली कहने लगी, तुम्हारा भैया? हाँ, हमारा भैया अपने साले के साथ में विवाह कर रहा है। ये हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है। मैं उस शिशुपाल के साथ में नहीं जाऊंगी। जैसे रुक्मिणी की नींद टूटी और सपना देख रही थी और सपने को गाली दे करके बोली है रुक्मिणी, सपनों तो मर पाऊंगी, मेरे कियो कलेजा छेद, सोबत में थी दुई जनी, जब जागी तब एक। रुक्मिणी भगवान का सपना देख रही थी। तो सपनों कहे पुकार के, और क्यों मर बाबे मोए, तेरी कितनी दूर तेरे पिया बसो, मैंने आए मिलाई दो तोए। आज रुक्मिणी कहने लगी है, मैं सो रही तो 2 दिन थे और जब जागी तभी। आज रुक्मिणी सपना देख रही है। लड़कियां बोली, बहन बधाई हो, तुम्हारी शादी है। रुक्मिणी बोली, क्या बात करती हो? सती कहने लगा, तुम्हारा विवाह पूरे गांव में हल्ला है, तुम्हारा भैया शादी अपने साले साथ में कर रहा है।
इस प्रकार से रुक्मणी बोली, यहाँ मैं बहुत मुसीबत में फंसी हूँ और आप ऐसी बातें करती हो। रुक्मणी बोली, भैया, रुक्मणी कहने लगी है, मैं अपने कन्हैया मुरलीधर गोविंद श्याम से प्रेम करती हूँ। शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, नहीं तो मैं अपना आजीवन कुंवारापन काट डालूंगा। ये रुक्मणी ने संकल्प लिया। अगर मेरा भैया मेरे बीच में दीवार बना तो मैं क्या करूंगी बहन, क्या करेगी? रुक्मणी बताने लगी है, अगर मेरा भैया नहीं माना तो मैं क्या करूंगी? रुक्मणी बोली, बहन को बता करके आज मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। रुक्मणी कहने लगी, मैं श्याम की जुगनिया बन करके आंगन से भाग जाऊंगी। तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। ना बोल चाहिए माल खजाना, ना बोल चाहिए माल खजाना, तो उन्हीं के रंग में रंग जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। आज उसी समय रुक्मणी कहने लगी, अगर मेरा भैया नहीं माना तो मैं इस आंगन से चली जाऊंगी श्याम की जोगिन बनकर के। मेरी भक्तों, आज इधर नाई ब्राह्मण खत लेकर के आज चंदेली में पहुंचे। मेरी भक्तों, आज भैया बीच में कट जाए, सस्पाल आप हट जाओ। जला रही हो चूल्हा। सस्पाल कहने लगे, भाभी बंद करो चूल्हा और हमें बनाओ दूल्हा। मैं दूल्हा बनने जा रहा हूँ तो चूल्हा फूंक रही हूँ। दूल्हा बना, लड़कियों को बुला करके जल्दी। आज एकदम भाभी और उनकी सहेली आकर के कहने लगी। भाभी ने कहा, बेटा ससुराल, दूल्हा बनकर के कहाँ जाओगे? ना कोई लगन आई, ना कोई टीका आया, ना कोई रुपाई हुई है। ये डायरेक्ट बारात, इसका मतलब कहा? बोले भाभी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम दूल्हा बनाओ, तुम दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी, बेटा बता तो दो, तुम्हें नहीं मालूम? मेरे बहनोई रुकुम कुंदन नरेश, वो अपनी बहन अपनी रुक्मणी का विवाह मेरे साथ में तय हुआ है। भाभी कहने लगी, शिषपाल ये बताओ तुम्हें बहनोई की बहन से कितने शादी करने को बताई है? अरे बहनोई की बहन तो तुम्हारी बहन लगी। शिषपाल कहने लगे, भाभी तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुम मुझे दूल्हा बनाओ।
जल्दी दूल्हा बना। शिषपाल भाभी कहने लगी, देखो शिषपाल, तुम बहनोई की बहन से विवाह करोगे? शिषपाल बोला, ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां भी बंद हो जाएंगी। तुम मुझे दूल्हा बनाओ। आज सहेलियों को बुला करके भाभी श्रृंगार करने लगी है, आज दूल्हा को तैयार करने लगी है। अगर मुकुट ना हो तो हम दे दें, हमारे पास है भी दूल्हा वाला। आए आज भक्तों, भाभी तुम मुझे दूल्हा बनाओ। आज भाभी शिषपाल को आंगन में दूल्हा बनाने लगी है। कैसे? अरे धरो शीश पे मोर रे, तो हो गई ठीक अंगारी। भाभी ने जैसे लेकर के शिषपाल के शीश पर रखा, एकदम से ठीक हो गई आगे से तड़ाक से। भैया अंकुल, अरे धरो शीश पे मोर रे, हुई गई ठीक अंगारी। महाराज पिलैया घर में रो रही है, सुन बिल्ली की बानी आज भावज भटिया। कैसे? धनक जी मेरे लला को प्याऊ, भागिन काय करो भगिनी हुआ, मेरे लौआ को प्याओ भागिन करो। आज शिषपाल के मोर जैसे शीश में रखा ठीक हो गई। देखो जब कोई उल्टे सीधे काम करता है भाई बहनों माता बहनों तो असगुन होती है। अब उल्टे तो काम कर रहा था शिषपाल। भला बताओ, बहन के साथ में विवाह करना जा रहा है? ठीक हो गई। बिलैया मुड़गारी पे रो रही है, छत पे चिल्ला रही है, संकेत कर रही है खतरनाक, दूल्हा बनकर के मत जाओ, वहां भगवान का नहीं आएगा। लेकिन शिषपाल नहीं माना। आज लड़कियों को इकट्ठा करके दूल्हा बन गया और लड़कियां गीत गाने लगी हैं, गीत गा रही हैं। आज गीत गा रही हैं भैया अंकल। दो पैरी लच्छेदार बना मेरो किने सजायो री, दो पैरी लच्छेदार बना मेरो किने सजायो री, दो पैरी लच्छेदार बना मेरो किने सजायो री। भाभी ने सजायो री, सहेली ने सजायो री, भाभी ने सजायो री, सहेली ने सजायो री। दो पैरी लच्छेदार बना मेरे किने सजायो री, दो पैरी लच्छेदार बना मेरे किने सजायो री, दो पैरी आज इस प्रकार से शिषपाल का श्रृंगार किया गया। भाभी आंखों में काजल लगाने लगी है और
उसी समय काजल लागी देन भूप के नैन दिखाए रो पट्टा पातुई दूलाए कनारे रे पड़े गो भैया बारी बोले ससुराल वहाँ तो दूल्हा है भगवान कन्हैया और एक आप और एक नारी है वहाँ रखता पड़ेगा मान जाओ धरे दे मोरो उतार बचन उतार धरो नहीं गट्टा धरो नहीं गट्टा दूल्हा नारे रे पड़े गो भैया रखता भाभी ने बार बार समझाया लेकिन रुको नहीं मान रहा है। सुनी भाभी के बहन भूतन ज्वाला वो क्या कर सके मेरा नंद का लाला तुम मुझे दूल्हा बनाओ मैं जरूर जाऊंगा मानूंगा नहीं। आज इधर शिशुपाल ने बारात सजाई है और अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को बुलाया कौरवपति दुर्योधन को बुलाया बड़े बड़े नामी राजा मगध का जरा सिंधु बड़ी विशाल सेनाओं के साथ में आज शिशुपाल की बारात कुंदनपुर के लिए चली है। आज बारात जा रही है गलियों में रास्तों में अशुगुल हो रहे हैं इधर बारात जा रही है और थोड़ा भैया ध्यान इधर रुक्मिणी की तरफ आते हैं। इधर शिशुपाल की बारात कुंदनपुर गांव के लिए प्रस्थान कर चुकी है। बड़े बड़े भारी योद्धा देखो माफ करें समय ज्यादा हो रहा तो थोड़ी जल्दी करते जा रहे हैं। उसी समय इधर रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल की बारात आ रही है। रुक्मिणी बैठ करके रोने लगी कहने लगी अब मैं इस आंगन से मेरी टोली नहीं उठेगी इस आंगन से मेरी अर्थी उठेगी अर्थी नारद मैं शिशुपाल के लिए कदापि नहीं जाऊंगी। नारद आज इधर रुक्मिणी आंगन में रो रही है कहती है दीन बंधु दयानिधि अगर मेरी लाज चली गई तो तुम्हारा आज से मैं ध्यान नहीं करूंगी ना पूजा याचना करूंगी। और क्या बोली है ओ दीन नहितकारी श्याम तुम कहाँ पे देर लगाई रे भैया कन्हैया नाम बनो मजबूर बैठ हो जाई रे आज बड़ी खुशी है तीनों से दयाला तुमने मुझसे कहा था कि अगर कोई आपत्ति आ जाए तो खत लिख देना मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा। वो तीन के हितकारी कन्हैया कहाँ पर देर लगा भैया कन्हैया नाम बनो
तो नहीं आए मुरली बारे मरो जय रज सखाई रे। आज रुक्मणी आंगन में रुदन कर रही है, कहती है दीनों के दयाला अगर तुम नहीं आए तो इस आंगन से रुक्मणी की डोली नहीं जाएगी, अर्थी जाएगी अर्थी। मैं शिशुपाल के साथ में डोली में बैठ करके चंदेली के लिए नहीं जाऊंगी। आज रुक्मणी भगवान कन्हैया को पुकार रही है। इधर कुंदनपुर में रुक्मणी महल में रो रही है, उधर बारात की तैयारियां चल रही हैं। भीष्म रुक्मणी के पिता भीष्म को कैद करवा करके बंदी गृह में डलवा दिया गया, क्योंकि उनका पिता जो थे वो रुक्मणी के सहयोग में थे। आज भैया रुक्मणी आंगन में बैठी है, रो रही है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता निकले। आज आंगन में रुक्मणी बैठी रो रही है, उसी समय वहां से एक ब्राह्मण देवता निकले हैं, भिक्षा मांगते हो जा रहे हैं। पूरे गांव में भिक्षा मांगते 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 रुक्मणी के दरबार में आ गए।